सो हेलो एवरीवन। तो आप लोग डेली देखते होंगे कि डेली अपडेट्स आ रही हैं के वी एस एन वी एस ई एम आर एस का रिजल्ट कब आने वाला है। तो एज एन के वी एस एम्प्लॉय मैं आपको बताता हूँ कि उसकी डेट क्या है और आपको अब कैसे सोचना चाहिए, ठीक है। तो देखो, हम देख लेते हैं के वी एस एन वी एस और ई एम आर एस के एग्ज़ाम कब हुए थे। तो हमें पता है कि ई एम आर एस के जो एग्ज़ाम हुए थे 22 से 24 के बीच में हुए थे, जिसमें 22 को टी जी टी का हुआ था और 24 को हॉस्टल वार्डन का हुआ था और 23 को बीच में हुए थे ना। और ऐसे के वी एस के 27 से 29 मार्च के बीच में हुए थे। तो अब रिजल्ट ई एम आर एस के वी एस का और एन वी एस का एक साथ ही आने वाला है। क्यों आने वाला है? लास्ट टाइम क्या हुआ था, उनका दिसंबर में हो गया था ई एम आर एस का, और उसका हुआ था जनवरी में। तो थोड़ा टाइम बीच में मिला था, रिजल्ट भी उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगा के आया था। लेकिन एग्ज़ाम के बीच में आप देखो कितना कम डिफरेंस है, और सी बी एस ई कंडक्ट करा रहा है दोनों एग्ज़ाम्स को। तो इनके रिजल्ट एक साथ ही मिलेंगे। कब आएंगे वो हम देख लेते हैं। पहले अप्रैल में अभी कॉपी चेकिंग हो रही है, क्योंकि अभी 12th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है, 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है ना। उसके बाद में टीचर्स की ड्यूटी भी सेंसस वगैरह में लगा दी है। तो रिजल्ट जो मुझे लगता है कि मिड मई में, जहाँ तक मुझे लगता है मिड मई या फिर जून एंड, वहाँ तक आने की पूरी पूरी संभावना है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मई 15 को आ जाएगा, मई या फिर मई एंड में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार क्या हो गया है कि इस बार, लास्ट टाइम तो क्या होता था कि ओ एम आर बेस्ड था पूरा। अभी क्या है, रिटर्न है। रिटर्न ऐसे नहीं होता कि कॉपी जाके चेक कर दी बस डायरेक्ट। अब सी बी एस ई ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, 12th क्लास में भी 10th क्लास के लिए भी ओ एस एम होता है, ऑन स्क्रीन मार्किंग। आप देखे होंगे, आपने वीडियोस वगैरह, अगर कोई ऑलरेडी वर्किंग है तो उन्होंने भी देखा होगा। इसमें क्या होता है, पहले कॉपी पूरी स्कैन की जाती है, अच्छी हाई क्वालिटी में स्कैन की जाती है। उसके बाद में उसको कंप्यूटर में डाला जाता है। फिर जो टीचर क्या होते हैं, ओल्ड वाले होते हैं, जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं ना, ओल्ड वाले होते हैं, उनको प्रोसेस समझने में टाइम लगता है। तो वो उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग में उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। तो इस वजह से इसका ये मान के चलो आप, जून एंड के बाद ही आएगा, जून मिड जून के बाद ही आएगा। मई में तो आने का चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑन स्क्रीन मार्किंग में वो आपकी कॉपी रहती है। लेकिन पहले क्या करते थे, रेड पेन लेता था, टीचर चेक कर देता था। वैसा वाला सिस्टम नहीं है आजकल। आजकल सब कुछ कंप्यूटर में होगा। कंप्यूटर मान लो एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा उसको, जैसे 0.5 नंबर देने, तो उसमें अपने आप रहता है कितने मार्क देने हैं आपको, ठीक है। तो रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है इस बार? क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बार क्या है, सी बी एस ई ने कंडक्ट किया है। लास्ट टाइम जो टी सी एस वगैरह करता था और ओ एम आर वगैरह थी, ओ एम आर बेस्ड चार मशीन तो जल्दी कर ही लेगी ना। और एक एक का एवोल्यूशन, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जल्दी के चक्कर में बाद में कोर्ट केस वगैरह ना हो, इसलिए थोड़ा लेट कर लो, लेकिन अच्छे से कॉपी चेक हो ना। अब चाहते तो वो क्या करते थे, 100 आदमियों को मान लो कर देते नियुक्त, 200 आदमियों को नियुक्त कर देते कि भाई जल्दी हो जाएगी। लेकिन वो क्या चाह रहे हैं कि कम लोग हो ताकि वेरिएशन ना आए। मान लो किसी को एक एक क्वेश्चन में 1 नंबर दे रखा है, सेम आंसर अगर दूसरे ने लिख रखा है उसको 0.5 दे रखा है, तो वो तो केस करेगा ही ना भाई। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि कम लोगों को उन्होंने ये काम दिया है, जिससे क्या हो, वेरिएशन ज़्यादा ना हो। भर्तियों की संख्या इस बार क्या होगा, सी बी एस ई के पास भर्तियाँ भी बहुत है, मतलब भर्तियाँ मतलब 12th का है, 10th का रिजल्ट है, और उसके बाद में जल्दी जल्दी करा रहा है वो, ठीक है। खुद की सी बी एस ई का भी सुपरिटेंडेंट की एग्ज़ाम थी, उसके अलावा भी एन सी आर टी वगैरह का भी सी बी एस ई कभी कभी करा लेता है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना चाहिए, हमको ये मान के चलना है कि जून 2026 में रिजल्ट आएगा। डेली डेली आप वीडियोस मत देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, डेली डेली देख के कुछ फ़ायदा है नहीं वीडियो देख के ना। बस ये मान के चलो कि जून एंड में मान के चलो अपना रिजल्ट, या फिर मिड जून में। आपको क्या करना चाहिए, अभी रूमर्स और रियलिटी देखो। रूमर्स सब व्यूज़ पाने के लिए तो कुछ भी कर देते हैं, देखो रूमर्स पहले हुए हैं। तो जो भी है कि क्लिक बेट से थोड़ा बचो, ठीक है। आप ये मान के चलो, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं खुद के वी एस में काम करता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मई में नहीं आएगा रिजल्ट। आप लिख के ले लो, मई में रिजल्ट नहीं आएगा, और जून 15 से पहले तो आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। जून 15 के बाद ही होगा जो होगा। अब कोई बोल रहा है कि ई एम आर एस पहले हुआ तो ई एम आर एस का पहले आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि ई एम आर एस में क्या था, ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन थे, तो उल्टा मुझे तो ऐसा लग रहा है उसका उल्टा बाद में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका पहले ही आएगा, क्योंकि उसमें कम लोग थे उसमें। के वी एस एन वी एस में तो ऑब्वियसली पी आर टी है ना, तो पी आर टी के मान लो 30,000 लोगों ने दिया है एग्जाम। तो इस वजह से के वी एस का थोड़ा बाद में आएगा, ई एम आर एस का पहले आएगा ना। लेकिन साथ में आएंगे दोनों, इतना लेट भी नहीं आएगा, 2-3 दिन का डिफरेंस आएगा, या हो सकता है सेम डे ही आ जाए दोनों, ठीक है।
तो आप अगर आपको चेक ही करना है तो साइट्स वगैरह पे तीनों की दे रखी है, केवीएस की, नवोदय की और ईएमआरएस की, आप साइट पे चेक कर सकते हो। और ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड आजकल क्या कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही एक बंदे ने डाल दिया था भाई कि रिजल्ट आ गया, और टायर 1 की लिंक डाल दी उसमें, हमने लॉगिन करके देखा उसमें लॉगिन भी हो गया। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहें, समझ रहे हो, आजकल कुछ भी चल रहा है। अभी आपको क्या करना चाहिए, देखो रिजल्ट तो आएगा, देखो रिजल्ट तो आएगा, एक ना एक दिन तो आएगा ही। मैं आपको बता रहा हूँ 15 जून के बाद आएगा, 15 जून से पहले आप वीडियोज भी मत देखो, मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। अगर आपके ये मान लो कि मैथ्स वगैरह के छोड़ दो, टीजीटी मैथ्स वगैरह के छोड़ दो, अगर आपके पीआरटी में भी 65+ बन रहे हैं, 62+ बन रहे हैं जनरल में, तो आप डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखो, क्योंकि इंटू तीन गुनाहों को बुलाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए। आप सोच रहे हो कि यार बॉर्डर लाइन में, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, बॉर्डर लाइन वाले भी काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो गया था। तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखो, इंटरव्यू की तैयारी करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, जैसे भी है कि इंट्रोडक्शन देख लिया, मतलब बहुत सारी वीडियोज़ हैं यार यूट्यूब पे ना, इंट्रो देख लिया, और अपना कैसे क्या पहनना है, सब कुछ, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज वगैरह, कैसे क्या बात करनी है, डेमो वगैरह, ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हो। तो वो चीज़ आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहो कि वी से रिलेटेड टर्म्स वगैरह क्या है, कि कौन सा हाउस क्या रहता है, वो चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो, देखो एनजाइटी बार बार, मुझे पता है ना कि एनजाइटी सबको रहती है कि आज रिजल्ट आएगा, आज देखते हैं, आज देखते हैं। देखो आपने टायर 2 तक आप क्वालिफाई किया है, तो मतलब आप में टैलेंट तो है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसी एग्ज़ाम के बेस्ड पे आप लटके रह जाओगे। सिलेबस भी टायर 1 का एसएससी जैसा था, तो जो लोग एसएससी वगैरह की तैयारी नहीं कर सकते, आप उसमें भी एक बार ट्राई करके देखो, तैयारी करते रहो। अभी एसएससी सीजीएल का भी आ रखा है, एक एक ही एग्ज़ाम थोड़ी है ना, अभी और भी एग्जाम्स हैं, उनकी भी तैयारी करते रहो। टायर 2 आपने क्लियर किया तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। तो बार बार रिजल्ट देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आएगा रिजल्ट, कब आएगा मैंने बता दिया आपको, 15 जून के बाद आएगा रिजल्ट। तो आप तैयारी करते रहें, ठीक है। बार बार वीडियोस देख कर कुछ फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।